बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं का संबंध उस ऐतिहासिक घटना से है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों दलितों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस घटना को धम्म क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की जो उनके अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की मार्गदर्शिका बनी। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की पारंपरिक व्यवस्थाओं को छोड़कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने का एक तरीका थीं। इन प्रतिज्ञाओं में जातिगत भेदभाव, कर्मकांड और अन्य प्रकार की धार्मिक रूढ़ियों का परित्याग करते हुए समता, स्वतंत्रता और बौद्धिक विकास पर जोर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था ने भारत के दलितों को सदियों से गुलामी की स्थिति में रखा है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को एक साधन के रूप में देखा जो समानता, करुणा और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाया। बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं। 1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। यह प्रतिज्ञा हिंदू धर्म की मुख्य देवताओं को अस्वीकार करने और उनके प्रति आस्था छोड़ने की बात करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा के बजाय अपने कर्मों और बुद्धि के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। 2. मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। राम और कृष्ण, जो हिंदू धर्म के महानायक हैं, को अस्वीकार करने के पीछे अंबेडकर का उद्देश्य उन धार्मिक विचारधाराओं को छोड़ना था जो जाति व्यवस्था को सशक्त करती हैं। 3. मैं गौरी, गणपति आदि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। गौरी और गणपति जैसे अन्य देवी देवताओं का परित्याग किया गया है ताकि मनुष्य का ध्यान आत्मज्ञान और मानवता के प्रति हो, न कि देवी देवताओं की पूजा में। 4. मैं विष्णु के अवतारों को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। विष्णु के अवतारों की अवधारणा को अंबेडकर ने नकारा क्योंकि उनके अनुसार यह अवतारवाद धार्मिक जड़ता और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। 5. मैं हिंदू धर्म का परित्याग करता हूँ जो मानवता के लिए अहितकारी और असमानता का स्रोत है। इस प्रतिज्ञा में हिंदू धर्म को छोड़ने का प्रमुख कारण उसकी जातिवादी व्यवस्था और असमानता को बताया गया है। 6. मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करता हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण इसके मूल्यों में निहित समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा है। 7. मैं इस विश्वास में दृढ़ रहूंगा कि बुद्ध मेरे मार्गदर्शक हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है, न कि ईश्वर। यह प्रतिज्ञा उसी दिशा में है। 8. मैं बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों का पालन करूंगा। यह प्रतिज्ञा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करने की बात करती है, जिनमें पंचशील और अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। 9. मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तर्कसंगत दृष्टिकोण रखूंगा और अंधविश्वास को छोड़ दूंगा। तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी गई है ताकि व्यक्ति अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त हो सके। 10. मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि बौद्ध धर्म में मानव जाति की भलाई है। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की भलाई और सभी के कल्याण पर आधारित है। यह प्रतिज्ञा उसी भावना को प्रकट करती है। 11. मैं हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा नहीं करूंगा और न ही उनकी आस्था में विश्वास रखूंगा। यह प्रतिज्ञा हिंदू धर्म के धार्मिक और देवताओं की पूजा को पूरी तरह से त्यागने की बात करती है। 12. मैं ब्राह्मणों द्वारा दिए गए अनुष्ठानों और कर्मकांडों का पालन नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा में ब्राह्मणों द्वारा सिखाए गए कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों का त्याग करने की बात की गई है। 13. मैं यह विश्वास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति महान या छोटा नहीं है,
सभी समान हैं। बौद्ध धर्म में समानता का महत्व सबसे अधिक है और इस प्रतिज्ञा में सभी लोगों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की बात कही गई है। 14 मैं बुद्ध के धम्म में विश्वास करूंगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। धम्म का अर्थ धर्म नहीं बल्कि नैतिक और न्यायसंगत जीवन के नियम हैं। यह प्रतिज्ञा इन्हीं मूल्यों का पालन करने की बात करती है। 15 मैं सभी जीवों के प्रति करुणा रखूंगा। करुणा बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस प्रतिज्ञा में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने की बात की गई है। 16 मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहूंगा। बौद्ध धर्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। इस प्रतिज्ञा में हिंसा का त्याग करने और अहिंसात्मक जीवन जीने की बात कही गई है। 17 मैं स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास रखूंगा। बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं है और इस प्रतिज्ञा में इसी समानता को स्थापित करने की बात की गई है। 18 मैं अंधविश्वास और कुरीतियों से मुक्त रहूंगा और जीवन में विवेक का पालन करूंगा। यह प्रतिज्ञा विवेक, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है ताकि अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों से मुक्त रहा जा सके। 19 मैं किसी भी धर्म या उसके अनुयायियों के प्रति घृणा नहीं रखूंगा। सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सभी के प्रति करुणा का भाव रखने की बात की गई है। बौद्ध धर्म में दूसरों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। 20 मैं जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का विरोध करूंगा। यह प्रतिज्ञा सामाजिक और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने और समानता की दिशा में काम करने की बात करती है। 21 मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाऊंगा और उसका पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने और उनके अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया गया है। 22 मैं बुद्ध के उपदेशों और उनके धम्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखूंगा। अंत में यह प्रतिज्ञा बुद्ध और उनके धम्म के प्रति निष्ठा प्रकट करती है और जीवन भर उनके मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प करती है। बौद्ध धर्म और 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा घोषित इन 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व केवल धार्मिक रूपांतरण तक सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का हिस्सा थी जो भारत के दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय, समानता और गरिमा की लड़ाई का प्रतीक बनी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म न केवल अतीत के धार्मिक और सामाजिक अन्यायों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता था, बल्कि यह आधुनिक समय में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और बौद्धिक विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की संरचना में जातिवादी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाना एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता थी। इस धर्म के माध्यम से अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि सामाजिक और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए धर्म का चुनाव आवश्यक है, लेकिन वह धर्म ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के विकास, समानता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करे। 22 प्रतिज्ञाएं और भारतीय समाज पर उनका प्रभाव। इन प्रतिज्ञाओं ने भारतीय समाज में एक गहरे सामाजिक बदलाव की नींव रखी। लाखों दलितों,